अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस जिक्र करने वाले हैं। इससे कबल हमने ये जिक्र किया था कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है। ऐसी जगह जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो, उस जगह को हम रेस्पिरेटरी सरफेस कह रहे हैं। फिर वो चाहे किसी ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन हो या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद खास उसका स्ट्रक्चर, चाहे वो स्किन हो या एल्विलाई हो। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो एल्विला है, जिसके हवाले से पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि उसका मॉइस्ट होना। लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी मॉइस्ट विच अलाउ टू पास डिजॉल्व गैसेस थ्रू देम। रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट होगा। मॉइस्ट होने की वजह ये होगी कि जो गैसेस वाटर के अंदर मौजूद होंगी वो डिजॉल्व होकर वहाँ से चली जाएंगी, डिफ्यूज होकर के। उसके अलावा उसका परमिएबल होना, कि रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल होगा, अलाउइंग होना चाहिए, यानी वो इजाज़त देने वाला हो, रोकने वाला ना हो, तो गैसेस वहाँ से गुजर सके। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सरफेस का थिन होना, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो थिन होगा, बारीक होगा, तो ज़्यादा गैसेस डिफ्यूजन के जैसे आ जा सकेंगी। अगर रेस्पिरेटरी सरफेस कोई मोटा सा स्ट्रक्चर होगा थिक के जैसा, तो फिर गैसेस भी नहीं जा पाएंगी। उसके अलावा लार्ज सरफेस एरिया, रेस्पिरेटरी सरफेस लार्ज होना चाहिए बॉडी के हिसाब से। तो लिखा हुआ है द रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी लार्ज इन साइज इन अकॉर्डेंस टू द बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के हिसाब से उसको लार्ज होना चाहिए। क्यों? ताकि तमाम बॉडी के हिस्सों में गैसेस को वो पहुंचा सके। लिखा हुआ इन आवर लंग्स वी हैव मिलियंस ऑफ एल्विलाई whose collective surface area is several fold larger in relation to our total volume। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एल्विलाई है, ये एल्विलाई मिलियंस की तादाद में, यानी कि लाखों की तादाद में होते हैं। और ये जो एल्विलाई की मेम्ब्रेन है, ये हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर हम इसको खोल कर देखेंगे तो हमारी बॉडी से ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा गैसेस को ले आ सकेगी। अब हम कुछ और चीज़ें जिक्र करने वाले हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो लिखा हुआ इन केस ऑफ हायर एनिमल लाइक ह्यूमन द रेस्पिरेटरी सरफेस इज फैसिलिटेटेड बाय फॉलोइंग। तो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस में कुछ और चीज़ें भी हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस को मदद कर रही हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? दो चीज़ों को यहाँ पर बयान किया गया है। एक है सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई, कि ब्लड का ज़्यादा सप्लाई होना। लिखा हुआ है द अनदर कैरेक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इज टू इनिशिएटिंग हाई कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन ब्लड इज टेकन अवे फ्रॉम द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टेकन टू द लंग्स। रेस्पिरेटरी सरफेस क्योंकि जो एल्विलाई है उसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा कैपिलरीज नज़र आएंगी। इन कैपिलरीज के अंदर ऐसा ब्लड आता है जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में जाएगी और एल्विलाई से ऑक्सीजन जो है वो चली जाएगी इन कैपिलरीज में, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है फिर वापसी आएगा। उसके अलावा लिखा हुआ है अ लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट, कि उसमें से जो है बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन होनी चाहिए। तो लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ कंटिन्यूस ब्रीदिंग ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन एल्विला इज हायर देन द कैपिलरीज। तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी एल्विलाई में ज़्यादा होता है, कैपिलरीज में ऑक्सीजन नहीं होता, कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो क्या होगा? सो ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एल्विलाई टू द ब्लड। डिफ्यूजन यही कहती है जो चीज़ ज़्यादा जहाँ होगी वहाँ से कम में आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन एल्विलाई में ज़्यादा है तो वहाँ से कम यानी कि कैपिलरीज में आएगी। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन द अपोजिट डायरेक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वो चली आती है ब्लड में से एल्विलाई के अंदर। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एल्विलाई है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, थिन है, मॉइस्ट है। और उसके अलावा एयर इज़ इनहेल्ड, जो एयर जो है इनहेल की गई है और एयर एक्सहेल की गई है। तो एरो की डायरेक्शन से आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो जा रही है एल्विलाई में और ऑक्सीजन का आतना हुआ जो है आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी है और दूसरा एल्विलाई, तो इनके अंदर ये गैसेस की एक्सचेंज हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।